पहला आपको आपको एक पूरा पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर, मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, सिलेबस के नाम बता रहा हूँ। एक चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल है, उसका मतलब क्लासिफिकेशन, केमिकल पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये नाम है उसका। उसका दूसरा नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अपना स्टार्टिंग करने वाले कि आपको एक जनरल बातें पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक थे, तो एस ब्लॉक वो कट गया सिलेबस में से, पी ब्लॉक जो 2 कॉलम थे वो भी कट गए, पी ब्लॉक जो 4 कॉलम है वो बाकी है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये पूरा सिलेबस में है। मतलब आपको पी ब्लॉक आधा है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। पी ब्लॉक आधा कट गया और एस ब्लॉक पूरा कट गया 2024 से, पिछले साल से। तो अभी आपको सिलेबस कर में कहानी समझ में आएगी। अब आज अपना जो काम है, मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया पीरियोडिक टेबल का। अब अपन पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना सीखेंगे, और आज अपन सिर्फ पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन बनाने वाले हैं, ढांचा, और वो आपको हर किसी को बनाते आना चाहिए। अब बताओ अपन कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं? मतलब मोस्टली का, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब 18 कॉलम 18 कॉलम 7 18 कॉलम। इसका मतलब ये है कि आपको 18 कॉलम बनाना है और 7 रो बनाना है। और आपको कैसे बनाना है बोलते आना चाहिए, देखो सुना चाहिए। फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो, और ऐसे 10 कॉलम। फिर 13 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम अगेन सेकंड रो, ऐसे 5 कॉलम, और फिर 18 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। ये होगा पीरियोडिक टेबल के डायग्राम। अब ये जो मैंने बोला, कोई है जो बोल के दिखा था? आ जाएंगे आपको 15 मिनट बाद में आ जाएंगे बोलते हुए। ये जिसको बोलते आगे मतलब उसको पीरियोडिक टेबल निकालते आगे। मैंने क्या बोला बता था, बोर्ड पे ध्यान दो। चलो चलो, फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। ये फर्स्ट कॉलम है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, ये कॉलम और ये रो। तो आपको पहला सेंटेंस क्या बोलना है? फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो। और क्या दिया रे, बॉटल पानी पीने की। आप चारों अभी साथ में बैठ रहे हैं? वो चौथा आया क्या? एब्सेंट था तो वो 3 है, तुम दोनों चौथा आया नहीं तो। और वो चौथा का है जिसके अब्बा ऑटो चलाते थे, उसको बुरा लग गया इस बात का कि सर ने ऐसे नहीं बोलना था कि मेरे अब्बा ऑटो चलाते थे। बुरा इस बात का लगना चाहिए कि अपने अब्बा ऑटो चलाते, इसके बावजूद भी अपने पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, यहाँ पे फालतू काम कर रहे हैं अपन को। उस बात का ऐसा बुरा लगना चाहिए, ना कि इस बात का कि सर ने ऐसा बोले कर। साला आजकल के बच्चों को यही नहीं समझ रहा कि आपको बुरा किस बात का लगना चाहिए और बुरा किस बात का नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम, अब जो ये ऐसे लिए अपन ने ये, अब अपना अब बताओ आपको कॉलम वाइज बोलना है। तो आपको पहला सेंटेंस कौन सा था? फर्स्ट कॉलम। अब बताओ फर्स्ट कॉलम के बाद कौन से कॉलम की बारी है? सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम थर्ड रो, नहीं वे फोर्थ रो। देखो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो,
सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम अब किसकी बारी है? थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो। और ऐसे 10 कॉलम, ऐसे कितने कॉलम? तो थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो और ऐसे 10 कॉलम, ये पहला, दूसरा, तीसरा, शाबाश। आवाज नहीं अब तक के जो होगा बोल के दिखाओ। थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो और ऐसे 10 कॉलम, ऐसे 3 4 5 6 7 8। अब जो फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम और ऐसे 10 कॉलम और ऐसे 10 कॉलम। अब बताओ कितने कॉलम होंगे टोटल? अब कौन सा कॉलम है? 13 कॉलम। अबे गधू, 12 के बाद 13 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो और ऐसे 5 कॉलम। तो अगला सेंटेंस कौन सा? 13 कॉलम और ऐसे और ऐसे 5 कॉलम और ऐसे कितने कॉलम? चलो जम नहीं रहे जम। हाँ चलो रे, शाबाश। पहले 13 कॉलम चलो चलो 13 14 15 चलो अब बताओ। और ऐसे और ऐसे 5 कॉलम।
ना आवाज आ रही है पीछे की, बैठने वाले बच्चों। समझेगा? चलो बोलो, आ जाओ। और 18th column start from first row. 18th column start from first row. अब आपको ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहले जो दो कॉलम थे, पहले दो कॉलम वो आते एस ब्लॉक में। किसमें आते? आखिरी के जो 6 कॉलम है वो आते पी ब्लॉक में, आखिरी के 6। और जो बीच के जो 10 है अब बताओ एस ब्लॉक में कौन से कॉलम है? फर्स्ट एंड। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो पहले दो कॉलम है ये 1 to 18 नंबरिंग कैसी होगी? रेगुलर नंबरिंग होगी। रेगुलर कॉलम को दो तरह से नंबरिंग की जाती है, रेगुलर और रोमन। तो ये कौन सी नंबरिंग होगी? अब रोमन में फर्स्ट को ही कहते फर्स्ट ए और सेकंड को कहते, और इसके लेवल के ये है, इसके लेवल के ये नहीं है। औकात देखने की, इसके औकात के वो है। तो इसके जो लेवल के ये है इसी का नाम है थर्ड ए, इसको कहते फोर्थ ए, इसको कहते फिफ्थ ए। और 8A को जीरो ग्रुप कहते। 8A को क्या कहते? जीरो ग्रुप। तो ए सीरीज में एस और पी ब्लॉक आ गए। अब बची बी सीरीज। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए एस ब्लॉक, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और 8A। 8A बोल सकते हो उसको, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, बट जनरली 8A की जगह उसका नाम दिया जाता जीरो ग्रुप। क्या नाम दिया जाता? जीरो ग्रुप। क्यों ऐसा? तो पेन टच नहीं काम कर रहा, जीरो ग्रुप। अब बताओ जो डी है वो बाकी है। तो अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रोमन में नंबरिंग कर ली, बोलो यस। अब कौन सा ब्लॉक बचा? अब वो डी ब्लॉक कौन सी सीरीज में आएगा? बी सीरीज। अरे भाई लो, हाँ, तो डी ब्लॉक बी सीरीज, एस और पी ब्लॉक ए सीरीज, डी बी बी डी डी बी बी डी बी डी बी डी बी डी। अरे समझ में आ रहा है? ध्यान में क्या रखना है? बीड़ी, सिगरेट नहीं। तो डी ब्लॉक, अबे भाई लो बीडी नहीं रे, बी सीरीज। कौन सी सीरीज? और उसमें भी जो 11 है उसको फर्स्ट बी कहते और जो 12 है उसको सेकंड बी कहते।
तो 11 का नाम क्या है और 12 का देखो फर्स्ट भी सेकंड भी उधर से शुरू हो गया, उर्दू स्टाइल से, उर्दू में उधर से लिखते। अब बचा अपना थर्ड बी, तो जो तीसरा है उसको थर्ड बी कहते, जो चौथा है उसको फोर्थ बी। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात। अबे खरमुरो, 9th 8th आ गया, आखिरी क्या था 8 है। अरे बैल है क्या भाई, आखिरी क्या था तो बी